गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपका चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आपका पहला क्वेश्चन होता है 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो x अनुपात y का मान निकालना है। अब देखना ये क्वेश्चन कैसा होगा आपका। 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू दे रखा 7 अपॉन 3। तो इसमें अब हम योगांतर अनुपात लगाएंगे। योगांतर अनुपात नियम। योगांतर अनुपात नियम लगाएंगे। योगांतर अनुपात नियम जो होता है आपका a अपॉन बी इज इक्वल टू होता है c अपॉन डी के, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस बी अपॉन में होता है a माइनस बी इज इक्वल टू होता है c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो ऐसे हम इसका लगाएंगे 3x प्लस 5y प्लस 3x माइनस 5y अपॉन 3x प्लस 5y माइनस का 3x माइनस 5y। ऐसे इसमें 7 प्लस 3 यानी कि जो हर का होता है वो जोड़ लेते हैं। तो 7 प्लस 3 और 7 माइनस 3। तो इसमें हो जाएगा, इसे खोल लेंगे तो 3x प्लस 5y प्लस के 3x माइनस 5y अपॉन 3x प्लस 5y माइनस के इसका ब्रैकेट खोलेंगे 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 7 और 3 हो जाएंगे 10 और 7 में से 3 चले जाएंगे 4। अब जो है 5y से 5y कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पर 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। 3x हो जाएगा 6x अपॉन 5y हो जाएगा 10y तो 10 अपॉन 4। अब इसे सीधा काट लेंगे। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 तिया 6x, 5 पंजे 25 तो 25y और x बटे y यानी कि अनुपात निकालते हैं तो अनुपात को बटे में भी निकाल लेते हैं तो 25 बटे 6। दूसरा क्वेश्चन देखना। अब दूसरा क्वेश्चन होता है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 1 रखना है, या x इज इक्वल टू इधर 2 मान लो 2 रखने पर। जब 2 रखेंगे तो यहाँ से y का मान निकालना है। तो x के स्थान पे रखो 2, 2 गुणा 2, x के स्थान पे 2 रखा प्लस के 3y इज इक्वल टू 11। तो 2 2 से 4 होता है प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 3y इज इक्वल टू 11 माइनस का 4 और 3y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 11 में से 4 चला जाएगा तो
बचेगा और ये 3 जो है अपॉन में आ जाएगा, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन होता है किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी? अब आपने देखना वह कौन सी संख्या है जो एक तिहाई भाग, किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी? अब आप देखना कि वह संख्या, माना संख्या बराबर x। अब संख्या x यानी कि इस संख्या का एक तिहाई यानी कि x गुना एक तिहाई 1/3 इजिकल टू, वो कह रहा है 21 के बराबर है, तो ये 21 के बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 21 तिया 63, अगला क्वेश्चन देखना, ये समीकरण दे रखी है आपकी 3x प्लस के 2y बराबर 6 और y इजिकल टू 0, यानी कि x का मान निकालना है। यहाँ पे x का मान क्या होगा? तो y इजिकल टू 0 रखने पर, जब इसमें y इजिकल टू 0 रखेंगे तो 3x प्लस 2y इजिकल टू 6, 3x प्लस 2 गुणा y का मान 0 रखो बराबर 6, 3x प्लस 2 0 0 बराबर 6 और 3x बराबर 6, 3 दूनी 6, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू है 0। अगला क्वेश्चन देखना, समीकरण निकाय x अपॉन a बराबर y अपॉन b, ax प्लस by इजिकल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर में y का क्या मान होगा? x अपॉन a इजिकल टू y अपॉन b, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, तो इसकी मल्टीप्लाई हाँ कर देंगे इधर की साइड में, तो ये हो जाएगा आपका x इजिकल टू a अपॉन b y, ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। अब जो है समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 2 ax प्लस के by इजिकल टू बराबर दे रखी a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, तो समीकरण 1 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो a इंटू a अपॉन b y इजिकल टू प्लस b y इजिकल टू a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर y प्लस के b स्क्वायर y बराबर b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, और y कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बराबर होगा आपका b a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
यानी कि y का मान क्या आ जाएगा b।